जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो भाई ये दो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट से। अभी तक किसी ने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है? क्यों भाई? क्वेश्चन देख रहे हो, क्या कर रहे हो? शब्द में ऐसे कितने अक्षर में जिनके आगे की तरफ से उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या है? सिर्फ आगे से काउंटिंग करनी है। टी का तो कोई पेयर बन ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि टी से सारे अल्फाबेट छोटे, लेटर छोटे हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच, सी डी ई एफ, सी डी ई एफ जी एच आई, के एल एम एन ओ पी, आई जे के एल एम, आई जे के ई एफ। ना, सिर्फ एक आंसर आएगा, ओनली वन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक श्रृंखला 5 शब्दों के साथ दी जाती है जिसमें कुछ क्रियाएं की गई हैं, है ना? हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट एंड एंड सेकंड ऑफ सेकंड वर्ड? देखो ये कहना क्या चाहते हैं, थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट एंड ऑफ सेकंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो बेटा सेकंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड मार्क हो गया, और इसमें थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट एंड ए हो गया, तो हमें ए लेना है, ठीक है। एंड द फर्स्ट लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द वर्ड विच इज सेकंड फ्रॉम द राइट एंड, तो सेकंड फ्रॉम द राइट एंड ये है, इसका फर्स्ट लेटर है पी। तो हमें ये बताना है हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन ए एंड पी, ए और पी के बीच में कुल कितने अल्फाबेट होते हैं? तो बेटा ए पहला है, पी 16वां है, तो 16 और ए पहला, तो इनके बीच में कितने हो गए? 14, क्योंकि ए और पी 15 16, तो इनके बीच में हो गए 14, 14। वैसे भी डिस्टेंस कितनी है? 16 माइनस 1 15, और डिस्टेंस 15, तो व्यक्ति हमेशा एक कम, यानी कि 14, तो 14 इज द राइट आंसर। मतलब ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था कि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को कितनी जल्दी पढ़ पाते हैं और कितनी जल्दी समझ पाते हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं थी इस क्वेश्चन में, बस ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी और समझनी थी, ठीक है। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जल्दी से इनका आंसर दो, क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ का। मेरे भाई, तीन और दो 5 और 6 7 10 11 और 9 20 लेटर है टोटल। कितने लेटर है टोटल? 20 लेटर है। तो 20 लेटर है बेटा, तो या तो 4 4 लेटर की ग्रुपिंग होगी या 5 5 लेटर की ग्रुपिंग होगी। तो या तो 4 4 लेटर की ग्रुपिंग होगी मेरे भाई मेरे दोस्त, या फिर 5 5 लेटर की ग्रुपिंग होगी। तो पहले हम 4 4 लेटर की ग्रुपिंग कर लेते हैं और फिर 5 5 लेटर की भी कर लेंगे। तो हमने क्या देखा? ओ ए ओ, ओ पी क्यू, और ये आर, ए बी सी डी, ओ पी क्यू आर, ए बी सी डी, ओ पी क्यू आर। तो हमारा आंसर आ गया आर ए डी क्यू आर बी, आर ए डी क्यू आर बी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। डिजिटलाइजेशन के शब्द तीसरे, मतलब शब्द के तीसरे 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 छठे, सातवें, नवें, 12वें अक्षरों के एक साथ केवल कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाने संभव है? तो जी ए एल एस, जी ए एल एस आई, इनसे कितने मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं? जी ए एल एस आई, बताओ कितने मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं? तो कौन सा शब्द का अंतिम अक्षर होगा, अंतिम लेटर? बताओ कोई मीनिंगफुल वर्ड आपसे समझ आ रहा हो तो, कोई मीनिंगफुल वर्ड आपको समझ आ रहा हो तो। सर यहाँ पे कोई भी, अच्छा ये हमारा आंसर नहीं है, आंसर है ये ऑप्शन बी, आर ए डी ओ आर, ओ क्यू आर बी पी क्यू। हाँ तो, हाँ जी, तो मेरे भाई कितने मीनिंग? सर एक भी मीनिंगफुल वर्ड यहाँ पे नहीं बन सकता। अगर कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन सकता तो हमारा आंसर होगा वाई, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन सकता है, तो हमारा आंसर हो गया क्या? हमारा आंसर वाई हो गया, क्योंकि कोई मीनिंगफुल वर्ड बन ही नहीं पा रहा, तो हमारा आंसर हो गया वाई। ठीक है मेरे भाई, वाई, ठीक है मेरे भाई, ये तो कॉम्बिनेशन बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, अब ये कोडिंग रिकॉर्डिंग के क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने हैं, आपकी आंखों के। क्वेश्चन नंबर 5 और 6। हाँ जी बेटा, हमने यहाँ पर क्या देखा है? हमने इस पर्टिकुलर वर्ड में देखो एस माइनस वन आर है 100%, और एस माइनस वन आर है 100%। लेकिन ये जो बीच के लेटर्स हैं, ये बीच के जो लेटर्स है ना बेटा, ये वही लेटर्स हैं जो यहाँ पर, ये जो बीच के लेटर्स हैं ये सेम है। तो ये जो बीच के लेटर्स हैं इनके साथ क्या हो रहा है, जरा गौर फरमाइएगा जनाब। इन बीच के लेटर्स के साथ क्या हो रहा है? सर अगर हम बीच के लेटर्स को ध्यान से देखें ना, तो बीच के लेटर्स यही सेम लेटर यहाँ पे है, लेकिन इनको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिख दिया गया है। देखो पहले ई लिख दिया, फिर जी लिख दिया, फिर एन एन, मतलब इनको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिख दिया। तो पहले लेटर में -1, लास्ट लेटर में -1, बी -1 ए, एस -1 आर, और ये जो बीच के लेटर हैं इनको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखा। तो पहले डी आएगा, फिर ई आएगा, डी आएगा, फिर ई आएगा, डी ई के बाद आएगा बेटा एल एन ओ एस, डी ई, ए आर से शुरू होगा, ए आर से ही हमारा आंसर आ गया, ए आर से ही हमारा ऑप्शन बी आंसर आ गया, ठीक है, ए आर से ही हमारा ऑप्शन बी आंसर आ गया। पहले और लास्ट लेटर में -1। बाकी हमने क्या किया है? बाकी हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसको रीअरेंज कर दिया। ट्यून्स 20 और 21 41 और 14 55, 55 और 5 60 और 79, और बेटा 9 और 7 होते हैं 16, ये 16 ही है। फ्रीज, क्रॉस चेक कर लेते हैं लॉजिक को एक बार, है ना। 6 और 18 24, 24 और 10 34, 34 और 26 34 और 40 और 60 और 5 65, तो क्या ये 6 और 5 11 है? हाँ जी बिल्कुल 6 और 5 11 है। तो बस इंडिविजुअल अल्फाबेट के प्लेस लिख के ऐड कर दो। तो 3 और 12 15, 15 और 9 24, 24 और 13 37, 37 और 2 39 और 9 और 3 12। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए जनाब, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 पर आइए जल्दी से। हमें फील हो गया इस क्वेश्चन को देख के। टी का प्लेस होता है 20 20 को उल्टा लिख दो, एम का प्लेस 13 13 को उल्टा लिख दो, पी का प्लेस 16 16 को उल्टा लिख दो, आर का प्लेस 18 18 को उल्टा लिख दो, 19 19 को उल्टा लिख दो। तो जेड का प्लेस होता है 26 26 को उल्टा लिख दो, 62, डब्ल्यू 23 23 को उल्टा लिख दो, 32। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, मिसिंग नंबर के क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। हाँ भैया, ये तो कंफर्म है कि 6 और 3 और 8 का यूज करके ही 737 बनेगा। 8 का स्क्वायर करेंगे तो नहीं, क्यूब करो, 512, 6 का क्यूब 216 और 3 का क्यूब 27, 6 और 2 8 और 7 15, 5 755, जबकि ये क्या है 737। कितने की कमी है? ये कमी है बेटा 18 की। 18 का मतलब ये है कि सर अगर मैं 3 का क्यूब ना करके अगर मैं 3 का स्क्वायर करता तो 3 3 9, 9 जोड़ते तो 18 कम हो जाते, यानी कि 737 आ जाता। अगर ऐसी बात है तो बेटा 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125 और 11 का स्क्वायर 121। तो 5 और 4 9 और 1 10, 6 और 2 8 और 2 10,
और 11 एक और 310 310 ओहो लॉजिक तो सेट हो गया। 7 का क्यूब 19 का स्क्वायर 2 का क्यूब, तो 7 का क्यूब 343, 2 का क्यूब 8, 19 का स्क्वायर 361 है ना। तो आंसर कितना आ गया 8 और 3 11 और 1 12, 6 और 4 10 और 11 712। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 बताओ। 6 6 13 42 102 226, इनमें एक रॉन्ग नंबर है, उस रॉन्ग नंबर को हमें फाइंड आउट करना है। सीरीज में गलत है नंबर, उस गलत नंबर को हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है। हाँ जी, तो गलत नंबर को हम फाइंड आउट कैसे करें। ये हो गया 6 दूनी 12 12 और 1 13 13 3 39 39 और 3 42 4 4 4 नहीं ना, ये तो गलत है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस तो हो नहीं रहा, डिफरेंस निकाला जाए। 0 का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है, 29 का डिफरेंस है, 60 का डिफरेंस है, 124 का डिफरेंस है, 215 का डिफरेंस है। ओके, तो ये डिफरेंस हमें कुछ बता रहा है। पता क्या बता रहा है ये डिफरेंस? ये डिफरेंस हमें बता रहा है ये है 1 क्यूब माइनस 1, ये है 2 क्यूब माइनस 1, 3 क्यूब 4 क्यूब, ये है 5 क्यूब माइनस 1, ये है 6 क्यूब माइनस 1। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो 1 क्यूब माइनस 1, 2 क्यूब माइनस 1, 5 क्यूब माइनस 1, 6 क्यूब माइनस 1। बेटा ये दोनों ही डिफरेंस गलत है, ना तो ये 3 क्यूब माइनस 1 है ना 4 क्यूब माइनस 1 है। अगर ये दोनों डिफरेंस गलत है तो इस नंबर में मिस्टेक है। अगर ये होना चाहिए बेटा 3 क्यूब माइनस 1, 3 3 होती है 27 माइनस 1 26 का अंतर आना चाहिए, यानी कि 3 यहाँ 39 होना चाहिए था 39, और ये होना चाहिए 4 क्यूब माइनस 1 63 का डिफरेंस, तो बेटा 63 का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है। बेटा शरीफ ये तुम्हारे नेटवर्क की साइड से प्रॉब्लम होगी बेटा, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, एकदम परफेक्ट है सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जी, किसमें मिस्टेक हो गई है? क्वेश्चन नंबर 8 में, 8 में। अच्छा 10वां क्वेश्चन हमने भी किया भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गलती होगी बताओ, सही तो है। 6 का क्यूब 3 का स्क्वायर 8 का क्यूब 4 का क्यूब 11 का स्क्वायर 5 का क्यूब 7 का क्यूब 19 का स्क्वायर 2 का क्यूब 5 का क्यूब प्लस 26 स्क्वायर प्लस 9 का क्यूब। ठीक तो है बेटा, क्या मिस्टेक है इसमें? इसमें क्या दिक्कत है? 7 का क्यूब 343 नहीं होता, 2 का क्यूब 8 नहीं होता, 19 का स्क्वायर 361 नहीं होता, सारे ऐड कर दो 712 आ गया टोटल, सब ऐड करके 712 आ जाएगा। क्या दिक्कत है बेटा? ये तीनों ऐड करने पड़ेंगे ना, इन तीनों की वैल्यू 712 आ गई, तो इसमें क्या दिक्कत है? चलो अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। निम्नलिखित प्रश्न में 3 संख्याओं के 4 समूह दिए गए हैं, प्रत्येक समूह की दूसरी और तीसरी संख्या एक तर्क द्वारा पहली संख्या से संबंधित है ना। चलो अब इनमें से एक ऐसा ऑप्शन छांटना है जो बाकी ऑप्शन से अलग हो। ठीक है। हाँ देखो 22 चौका 88 प्लस 1, 15 चौका 60 प्लस 1, 12 चौका 48 प्लस 1, लेकिन ये 13 चौका 52 है। ये 13 चौका 52 है, जबकि सब इंटू 4 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 1 है, और ये इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, और ये इंटू 2 प्लस 1 है, लेकिन ये इंटू 4 है, जबकि इंटू 4 प्लस 1 होना चाहिए। ठीक है चलिए अब आ जाओ। इफ वी डू नॉट भाग क्या डी किसको दर्शाता है? भाग को। तो 24 बटा 12 36 बटा 6, यहाँ तो डी है ही नहीं, 56 बटा 14। तो हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करो, बी का मतलब है गुणा और ए का मतलब है जमा। तो बेटा 24 बटा 12 2 2 3 6 6 और 12 18, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है चलिए नीचे पास की 4 स्थितियां दी गई हैं, कौन सा अक्षर डी के सामने होगा? कौन सा अक्षर डी के सामने होगा? बेटा इन दोनों से एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सी ई डी, वन कॉमन ट्रिक लगाओ, सी ई डी सी बी ए सी बी ए। तो मेरे दोस्त अपोजिट टू सी इज एफ, कौन सा अक्षर डी के सामने होगा? तो डी के सामने क्या होगा? डी के सामने ए होगा। विच लेटर इज अपोजिट टू डी? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14। 13 और 14 बताइए जल्दी से। 13 और 14 के आंसर्स क्या होंगे? देखो अगर हम इस फिगर को कंसीडर करें, इसको भूल जाएं, इस वाले हिस्से को भूल जाते हैं, इस हिस्से को भी भूल जाते हैं, और ऐसे ही हम इस वाले हिस्से को कंसीडर करते हैं, सिर्फ इस हिस्से को। इसकी डायरेक्ट ट्रिक हमें पता है स्क्वायर काउंट करने की, तो इस हिस्से में और इस हिस्से में डायरेक्ट स्क्वायर काउंट कर लेते हैं कितने हैं। डायरेक्ट ट्रिक क्या थी इसकी बेटा? 3 गुणा 5, 3 गुणा 5 प्लस दोनों नंबर में एक एक कम करो, 2 गुणा 4 प्लस 1 गुणा 3, 15 और 8, 15 और 8 23 और 3 26। अच्छा इसमें कितना होगा? 6 गुणा 3 प्लस एक एक कम करो 5 गुणा 2 प्लस एक एक कम करो 4 गुणा 1, तो 18 18 और 10 28 28 और 4 32। ठीक है मेरे भाई ओके, इसमें 32 हो गया। चलिए जनाब अब इसके बाद 6 और 2 8, 3 और 2 5, 58 तो देखो वैसे ही है, ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब मेरे भाई कितने स्क्वायर और है? अगर मैं इस वाले पोर्शन की बात करूं तो इसमें 5 स्क्वायर है बेटा, 5, और जब मैंने इसको इससे जोड़ा तो एक स्क्वायर और एक्स्ट्रा बन गया, 5 और 1 6, तो इस वाले पोर्शन में 6 स्क्वायर है ना। 6 के बाद बेटा यहाँ पर 1 और 1 ये 2 और है जिसको हमने काउंट नहीं किया अभी तक, ये 2 और है। ठीक है तो कितना आंसर आ गया? 66, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बेटा 26 इसमें है, 32 इसमें है, 5 ये है, और एक ये ऊपर जब ऐड हुआ तो एक और एक्स्ट्रा बना, 5 और 1 6 7 8, तो 58 और 8 66। ठीक है क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16।
14 में मेरे भाई बता तो दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने हैं 26, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने हैं 32, और इस वाले पोर्शन में कितने हैं, देखो इसमें कितने होते हैं स्क्वायर, इसमें कितने होते हैं 5, तो 5 इसमें थे, जब इसको इससे जोड़ा गया तो ये वाला एक्स्ट्रा बना, तो एक और एक्स्ट्रा बना 6 हो गए, एक 7 एक 8। हाँ जी, सुरेश की बहन राम की पत्नी है, सुरेश की जो बहन है, सुरेश की जो बहन है वो किसकी पत्नी है, वो राम की पत्नी है, तो राम से शादी करा दो सुरेश की बहन की। राम रानी का भाई है, ये किसका भाई है, ये रानी का भाई है, राम रानी का भाई है, राम के पिता मधुर है, इसके पिता कौन है, इसके पिता है मधुर, राम के पिता मधुर है, शीतल राम की दादी है, राम की दादी, ये राम है, राम की दादी मतलब इसके पिता की माँ, ये कौन है, ये शीतल है, शीतल राम की दादी है, रीमा शीतल की पुत्रवधु है, शीतल की पुत्रवधु रीमा, तो रीमा इसकी माँ, इसके बेटे की पत्नी हो गई। रोहित रानी के भाई का पुत्र है, रोहित रानी के भाई का पुत्र है, रानी के भाई का पुत्र कौन है, रोहित, रोहित रानी के भाई का पुत्र है ना। तो रोहित जो है सुरेश के क्या लगते हैं, अरे सुरेश का जो जीजा है उसकी बहन का पति, सुरेश का जीजा का बेटा, यानी कि इसकी बहन का बेटा भंजा, नेफ्यू, नेफ्यू। एक पुरुष ने एक तस्वीर देखी और उसके मित्र को बताया, वह मेरी बहन, एक पुरुष ने बताया कि पुरुष ये बता रहा है, पुरुष क्या बता रहा है, वह कौन है, मेरी बहन के एकमात्र भाई के पिता की पत्नी है, और मेरी बहन आपके माता पिता की एकमात्र बच्चे की पत्नी है। शी इज द वाइफ ऑफ द फादर ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ माई सिस्टर, who is the wife of only child of parents, who is the only child, who is the wife of, हाँ ये क्या लैंग्वेज है, वह मेरी बहन के एकमात्र भाई, ये खुद के पिता, ये की पत्नी है ये, और मेरी जो बहन है और इसकी जो बहन है अपने माता पिता की एकमात्र बच्चे की पत्नी है। अच्छा, ये किसकी पत्नी है, ये इसके जो माता पिता होंगे उसके एकमात्र बच्चे की पत्नी है इसकी बहन। तो उस पुरुष के मित्र से तस्वीर वाले व्यक्ति का क्या संबंध है, एक पुरुष ने एक तस्वीर देखी और उसके मित्र को बताया, तो उस पुरुष के मित्र से हाउ इज द पर्सन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू मेंस फ्रंट, एक पुरुष ने एक तस्वीर देखी और उसके मित्र ने उसको बताया, तो उस पुरुष के मित्र से तस्वीर वाले व्यक्ति का क्या संबंध है। तो तस्वीर बेटा इसकी थी, ये क्वेश्चन, ये तो लैंग्वेज मिस्टेक है, ये तो लैंग्वेज मिस्टेक है बेटा, ये तो लैंग्वेज मिस्टेक है इस क्वेश्चन की। एक पुरुष ने एक तस्वीर देखी और उसके मित्र को बताया कि वह मेरी बहन के एकमात्र भाई के पिता की पत्नी मेरी बहन के एकमात्र भाई के पिता की पत्नी है, और बहन कौन है, बहन उसकी पत्नी है जो अपने माता पिता का एकमात्र पुत्र है। हाउ इज द पर्सन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू मेंस, ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है लैंग्वेज में, इसको हटाओ। 15-16 एक घड़ी यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 60 मिनट में पार कर लेती है, तब घड़ी 22 घंटे में कितना धीमी अथवा तेज होगी। बेटा टाइप 1 एरर का क्वेश्चन है, आपको याद है ना, 65 सही 5/11 में से दोनों सुइयों के मिलने का जो समय दे रखा है उसको घटा के उसी से भाग कर दो। यहाँ पर एक घड़ी में दोनों सुइयों के जो मिलने का समय दे रखा है वो 60 मिनट दे रखा है, तो 60 को घटा के 60 से ही भाग कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, जितने घंटे में वो पूछना चाह रहा है 22 घंटे में पूछना चाह रहा है, 22 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ गया 5 सही 5/11/60 गुणा 22, तो ये आ गया 11 5 5 5 11 5 55 60, ये आ गया 60/11, तो आ गया 2 घंटे 2 आवर्स। 2 आवर्स कितना होगी, फास्ट होगी, तो बेटा ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, 2 मिनट्स नहीं 2 आवर्स है, 2 मिनट नहीं 2 घंटे तेज, 2 घंटे तेज, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, घड़ी 2 घंटे तेज होगी। 65 सही 5/11 में से जो भी समय दोनों सुइयों को मिलने का दिया है उसी को घटा के उसी से भाग कर दो। एक बच्चे ने इस क्वेश्चन का आंसर तो दिया है, 15 16 एक ही क्वेश्चन है, नहीं अलग अलग क्वेश्चन है बेटा, 15 और 16 अलग अलग क्वेश्चन है। A man saw a photograph and told his friend, she is the, एक man saw a photograph and told his friend, she is the wife of the father of the only brother of my sister, who is the wife of the only child of your parents। अच्छा, your parents, okay, your parents, ये समझ गए। हाँ, क्वेश्चन क्या है कि पुरुष क्या कह रहा है, पुरुष एक चित्र की ओर इशारा कर रहा है, और वो चित्र पता ये है, चित्र पता किसका, इसकी बहन के एकमात्र भाई के पिता की पत्नी है ना, पत्नी वह मेरी बहन के एकमात्र भाई के पिता की पत्नी है, और यानी कि ये किसका इशारा है, मेरी, सुनो मैं स्टार्टिंग से रिपीट करता हूँ इस क्वेश्चन को। बेसिकली इस क्वेश्चन में वह मतलब वो किसकी तरफ इशारा कर रहा है, तस्वीर की तरफ। वह कौन है, मेरी मतलब पुरुष अपने बारे में बता रहा है, ये पुरुष कह रहा है मेरी बहन, इसकी बहन बना दो, के एकमात्र भाई, ये खुद ही हो गया, के पिता, इसके पिता की पत्नी है ये, यानी कि ये है तस्वीर, ये है तस्वीर। तो पुरुष तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है कि वो जो तस्वीर है वो किसकी है, मेरे बहन के एकमात्र भाई के पिता की पत्नी की है तस्वीर, ठीक है, ये तस्वीर है, ठीक। और क्या बता रहा है, और जो मेरी बहन है और जो इसकी बहन है ना, आपके माँ संबंध है, तो तस्वीर का पुरुष के मित्र से क्या संबंध है, तो बेटा तस्वीर कौन है, पुरुष के मित्र की तस्वीर कौन है, इसकी पत्नी की माँ यानी कि सास, मदर इन लॉ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सही क्वेश्चन है, ऑप्शन ए मदर इन लॉ इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए मदर इन लॉ इज द राइट आंसर, सास आंसर, ऑप्शन ए मदर इन लॉ, ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल सही फरमाया। नेक्स्ट 17 18 हरे, सफेद और हरे में संबंध है ना, व्हाइट और ग्रीन में रिलेशन है, ये व्हाइट है और ये ग्रीन है, तो रेड से रेड कनेक्शन बनेगा नहीं क्योंकि ये 50 है और ये भी 50 है, देयर इज नो रिलेशन। एप्पल से एप्पल तो जुड़ गया,
बट रेड से रेड नहीं जुड़ेगा तो व्हाइट से ग्रीन तक हम पहुंच ही नहीं सकते, तो ऑल व्हाइट कैन नेवर बी ग्रीन, ये बात हम 100% ट्रू नहीं बोल सकते। रेड और ग्रीन, अगर हम रेड और ग्रीन की बात करें तो एप्पल से एप्पल कनेक्ट हो गया, है ना, रेड और ग्रीन की बात करें पॉजिटिव नेगेटिव एप्पल से एप्पल, तो सम रेड आर नॉट ग्रीन, सम रेड आर नॉट ग्रीन, बिल्कुल 100% ट्रू है। रवि गंगा नदी के किनारे पर टहल रहा है, 50 मीटर पूर्व की ओर चलता है, रवि 50 मीटर पूर्व की ओर चलता है और दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर पैदल की तरफ चलता है, 20 मीटर पैदल चलता है, ठीक है। नदी के पानी में डुबकी लगाता है, डुबकी लगाने के बाद वह उसी रास्ते से अपनी प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचता है, समान दिनचर्या को वह प्रतिदिन अपनाता है। यदि एक लीप वर्ष में रवि के द्वारा कुल कितनी दूरी तय की जाती है और उसका डुबकी लगाने का बिंदु उसके प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। देखो डुबकी लगाने का व्यक्ति ऐसे चला और फिर ऐसे गया और यहाँ जाके उसने पानी में डुबकी लगा दी, तो डुबकी लगाने का बिंदु प्रारंभिक बिंदु से बेटा किस दिशा में है, नीचे है, राइट में है, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट, साउथ ईस्ट। तो पहली बात इस क्वेश्चन का आंसर साउथ ईस्ट आएगा और साउथ ईस्ट सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। तो बिना कुछ सोचे समझे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बिना कुछ सोचे समझे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और इसके बाद आप लोगों को दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, इसके बाद आप लोगों को दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उसके बाद कुछ सोचो ही मत। हालांकि देखो बेटा वो कितनी दूरी तय करता है आने और जाने में, 50 70 140 140 मीटर की दूरी तय करता है एक दिन में। तो बेटा लीप ईयर में होते हैं 366 दिन, है ना, तो इतने मीटर की दूरी तय करेगा, जबकि सारे आंसर्स किलोमीटर में है, तो बेटा हम 1000 से भाग दे देंगे, तो इतने किलोमीटर आ गए। तो 14 14 हासिल लगे 8, 14 84 और 8 92 हासिल लगा, 9 14 42 और 9 51, है ना, जीरो पहले से था, 1000 का भाग दिया तो 51.24 किलोमीटर, 51.24। लेकिन हमें डिस्टेंस निकालने की जरूरत ही नहीं थी, है ना, हम सीधा डायरेक्शन से आंसर दे सकते थे। लेकिन चलो फिर भी डिस्टेंस मैंने निकाल दी भाई, 50 और 20 70 70 और 70 140 मीटर की डिस्टेंस डेली तय करता है। लीप ईयर में कितनी तय करेगा, 140 गुना 366 मीटर, इसको किलोमीटर में बदल दो, 1000 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 51.24। 19 20, हाँ जी, कीवी स्वीट, कीवी स्वीट, कीवी स्वीट, कीवी यहाँ पर है, स्वीट ये भी है, स्वीट ये भी है, टमाटो वाली जुड़ गई, टमाटो वाली जुड़ गई, ये 50 है और ये 100 है, तो सम कीवी आर नॉट स्वीट, सम कीवी आर नॉट स्वीट। चेरी और कीवी, चेरी कीवी, चेरी चेरी यहाँ पे है, कीवी यहाँ पे है, स्वीट से स्वीट का कनेक्शन बन गया और टमाटो से टमाटो का कनेक्शन बन गया, तो ये 50 ये 50, तो नेगेटिव के थ्रू जुड़ा है तो नेगेटिव रिजल्ट बनना चाहिए। लेकिन सम चेरी आर नॉट कीवी, नॉट कीवी नहीं पढ़ सकते, कीवी की वैल्यू 50 है, इसको 100 नहीं बना सकते, ओनली फर्स्ट फॉलो। कौन सा आरेख जहर जैव उत्पाद और खाद्य पदार्थ में सही संबंध बताता है, ये बताओ। बायो प्रोडक्ट्स, पॉइजन, पॉइजन बायो प्रोडक्ट एंड फूड, पॉइजन बायो प्रोडक्ट एंड फूड, पॉइजन बायो प्रोडक्ट एंड फूड। देखो हम एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जहर और खाद्य पदार्थ इन दोनों में नो का रिलेशन है, इन दोनों में नो का रिलेशन है, क्योंकि जो पॉइजन होता है जो फूड, बेटा यहाँ पे कोई भी नो नहीं है, ये एलिमिनेट कर दो, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। अच्छा अब जो बायो प्रोडक्ट्स होता है, जो फूड होता है बेटा, सारा खाना तो बायो प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन कुछ खाना और कुछ बायो प्रोडक्ट क्या होता है, फूड होता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे सम का भी रिलेशन आएगा, जबकि यहाँ पे सम का रिलेशन नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। देखो ये हो गया पॉइजन, ये हो गया बायो प्रोडक्ट और ये हो गया फूड, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मशीन इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन है। अब आप इस लॉजिक को समझ लोगे, किस लॉजिक से हमने ये अरेंजमेंट कंप्लीट करी है, किस लॉजिक से ये अरेंजमेंट हमने कंप्लीट करी है, जल्दी से इस लॉजिक को समझ लो। बेटा वीडियो रुक रही है तो हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो, तो बाद में कर लेना रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास, लाइव क्लास अभी मत करवा, फिर शरीफ रिकॉर्डेड फॉर्म में कर लेना क्लास आप। काऊ का काऊ है, मिल्क का मिल्क, 15 15 23 डेरी, हाँ यहाँ से 59 गायब है, 59 गायब है और 59 के बाद 61 है, डिटॉल है, 39 भी गायब है, 39 की जगह 35 है, फिर एप्पल, फिर 59 सबसे पीछे पहुंचा दिया गया, 59 सबसे पीछे पहुंचा दिया गया। देखो स्टेप फर्स्ट में, देखो स्टेप फर्स्ट में हमने क्या किया, ये तो क्या क्वेश्चन है, ओके। फिर हमने क्या किया है, स्टेप फर्स्ट से जब हम स्टेप सेकंड में पहुंचे हैं तो हमने क्या किया, काओ मिल्क 15 23 डेयरी 63 फार्म 61 डिटॉल एप्पल, फिर हम 59 के पीछे 35 को ले गए, फिर हम काओ मिल्क फार्म, काओ मिल्क, फिर हमने 15 को उठा के यहाँ रख दिया, ओके, फिर हमने 63 को रख दिया, पहली बात तो प्रिंटिंग मिस्टेक थी, 35 भी है। अच्छा फिर हमने क्या किया, 63 के पीछे, फिर हमने 63 के पीछे किसको रख दिया, 23 को रख दिया ले जाके, 23, फिर 23 नहीं 63 के पीछे 23, फिर 23 के पीछे 61, ये लॉजिक है। एंड स्टेप 8 इज द लास्ट स्टेप ऑफ द अबव अरेंजमेंट एज द इंटेंडेड अरेंजमेंट इज ऑब्टेन्ड एज पर एज द रूल। अब बेटा ये अरेंजमेंट आपको तय करनी है, ये अरेंजमेंट एक्जेक्टली हुई कैसे है, ये अरेंजमेंट एक्जेक्टली हुई कैसे है। सर अगर इस अरेंजमेंट को हम ध्यान से देखें तो इस अरेंजमेंट में ये जो नंबर पीछे से अरेंज हो रहा है, पता है किस बेसिस पे हो रहा है, ये 61 23 63 15 35 59 के बेसिस पे नहीं हो रहे। अगर हम इन नंबर्स को ध्यान से देखें तो ये नंबर अरेंज हो रहे हैं यूनिट डिजिट के बेसिस पे। देखो पहले 9 को लेकर सबसे पीछे, फिर 5 5 के दो थे तो इसमें जो बड़ा वाला नंबर था उसको ले गए, फिर हम 5 को ले गए, फिर 3 को ले 3 3 के दो थे तो बड़े वाले 63 को ले गए, फिर 23 फिर 1, तो यूनिट डिजिट के हिसाब से। और देखो ये जो वर्ड्स थे ना, बताइए कैसे अरेंज हुए, पहले 3 लेटर का वर्ड है, फिर 4 लेटर का वर्ड है, और फिर 4 में जो बड़ा है पहले उसको लिया, है ना, ये 5 और 5 में जो बड़ा है फिर उसको लिया, और ये 6 लेटर का वर्ड है। तो ये काफी खतरनाक सा लॉजिक है, अटपटा सा लॉजिक है, ठीक है। 3 लेटर का वर्ड, 4 लेटर का वर्ड, 4 5 5 6 लेटर का वर्ड, और ये यूनिट डिजिट के हिसाब से अरेंजमेंट है, ठीक है। जैसे हमें जैसे ये इनपुट दिया गया है, हमसे पूछा है इन द स्टेप थर्ड स्टेप की बात करें तो देखो थर्ड स्टेप कैसे बनेगा, सबसे आगे हम किसको रखेंगे, 3 4 4 4 और 5 और 5। तो पहले तो देखो पहले स्टेप में तो ये जाएगा, पेन जाएगा, पहले स्टेप में तो सबसे आगे क्या रहेगा, पेन L1, और राइट हैंड साइड पे मैं किसको पहुंचाऊंगा, राइट हैंड साइड पे मैं पहुंचाऊंगा 7, ये ऑलरेडी अरेंज है, यानी कि पहले स्टेप तो ऑलरेडी अरेंज था, तो हम इसका डायरेक्ट दूसरा स्टेप बनाएंगे, क्योंकि ये तो ऑटो फिल था, पेन को सबसे आगे आना है, 37 को सबसे पीछे जाना है, ये ऑटो फिल है। तो पहले स्टेप में हम उठा लेंगे 16 को,
और चार चार के दो थे तो इसमें उठा लेंगे हम टेबल को, तो ये लेफ्ट में गया और ये राइट में गया, ठीक है। दूसरे स्टेप में मतलब पहला ही स्टेप ये बनेगा क्योंकि पहला स्टेप तो ऑटो फिल था, तो पहला स्टेप यहीं से शुरुआत होगी। फिर हम उठाएंगे 5 5 5 के 3 है, तो पहले 5 का ये उठेगा सबसे बड़ा वाला, ठीक है, फिर ये उठेगा। हाँ जी। अच्छा लेफ्ट में क्या पहुंचा, लेफ्ट में 4 4 4 के ये थे, तो पहले टेबल उठा लिया, टेबल के बाद हम क्या उठाएंगे, टेबल के बाद हम उठाएंगे कॉपी, फिर उठाएंगे हम चेयर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड सेकंड एलिमेंट फ्रॉम द राइट? बाएं छोर से चौथा तत्व, बाएं से चौथा क्या बनेगा, बाएं से चौथा तो वर्ड होगा, उसमें अंतर कैसे निकाला जाएगा, बाएं से चौथा तो ये लॉजिक काफी खराब है, इसको छोड़ देना। देखो मेरे ख्याल से अगर हम सिर्फ नंबर्स को अरेंज करें, क्योंकि उन्होंने वर्ड पे कोई छेड़छाड़ नहीं की है, इन्होंने नंबर्स को यूनिट डिजिट के हिसाब से पीछे ले जाओ, तो सबसे पहले 16 15 85 25 13 और 37, इसमें यूनिट डिजिट किसकी सबसे ज्यादा है, यूनिट डिजिट ये वाली डिजिट सर 7, ये ऑलरेडी सबसे पीछे है। अच्छा दूसरे स्टेप में मैं यूनिट डिजिट पीछे क्या लगा दूंगा, दूसरे स्टेप में हम ये लगा देंगे 85, ये तो सबसे पहले लगी हुई है, ठीक है, सबसे पीछे राइट हैंड साइड पे। दूसरे स्टेप में हम ये लगा देंगे 85, ठीक है, और तीसरे स्टेप में 25। बाएं छोर से चौथे तत्व 1 2 3 4, और दाएं छोर से दूसरे तत्व, दाएं से दूसरा क्या होगा, दाएं से दूसरा होगा 85, तो 85 और 45 में कितना डिफरेंस है, ये क्वेश्चन ही गलत, इसको मशीन इनपुट आउटपुट को हटाओ, ये जो लॉजिक है यहाँ पे सेट ही नहीं हो रहा, ये जो लॉजिक है तो इस मशीन इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन को लीव छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ठीक है मेरे भाई, लीव दैट क्वेश्चन। चलिए 23, काफी टाइम वेस्ट करा दिया उसने, 23 23 23 24, हाँ जी इन दोनों क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ जी, क्या स्कूल यूनिफॉर्म पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए और छात्र जो भी पहनना चाहते हैं उसकी अनुमति दे देनी चाहिए, जो मर्जी वो पहनो, कह रहे हैं हाँ ऐसा कर दो, क्यों, छात्रों को वे जिस तरह के कपड़े पहनना चाहते हैं और अपने आप व्यक्त करना चाहते हैं कि स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। देखो बहुत सारे कॉलेजेस में यूनिवर्सिटी में ड्रेस अलाउ नहीं है, तो बिल्कुल छात्रों को स्वतंत्रता दी जाती है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में नहीं है, उनको अपनी मर्जी से पहनने का, ठीक है, अधिकार दिया जाता है। नो नहीं, यूनिफॉर्म एक स्तरीय खेल मैदान प्रदान करता है जो सामाजिक आर्थिक असमानताओं को कम करती है और बच्चों को उनके कपड़े के बजाय उनके अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। दोनों ही तर्क ठोस है बेटा, ये भी तर्क ठोस है, बिल्कुल सही बात है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो लोगों में ना वो यूनिफॉर्म अगर एक जैसी होती है तो आर्थिक असमानताएं दिखाई नहीं देती हैं। दोनों ही आर्गुमेंट 100% ट्रू है, दोनों ही तर्क एकदम ठोस हैं, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इस वर्ष 10वीं की परीक्षा में सफल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है, तो सरकार को मौजूदा कॉलेजों में 12वीं के कोर्स की सीटों की संख्या बढ़ानी चाहिए। और क्या भैया 12वीं की संख्या बढ़ा दो, सीट जब रिजल्ट उनका बहुत अच्छा गया है तो 12वीं की बढ़ा दो। सरकार को पास हुए छात्रों के लिए नए कॉलेज खोलने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए। नए कॉलेज खोलने के लिए कॉलेज तो पहले से ही थे, सरकार को पास हुए बच्चों के लिए नए कॉलेज खोलने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए बेटा, तुरंत मतलब नए कॉलेज कैसे खुल जाएंगे तुरंत की तुरंत, हाँ नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज करा सकते हैं हम स्कूल और कॉलेज में, लेकिन तुरंत की तुरंत नए कॉलेज थोड़ी खुलवा सकते हैं, क्या खुलवा सकते हैं? 25 तो आप कर ही लोगे, मैट्रिक्स है 26 और 27, कहाँ गया 27, ये रहा 27, हाँ जी। उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें आकृति छुपी हुई है, जिगजैग। देखो हमें तो ऐसा ही लग रहा है कि यहीं से मिल जाएगी, ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर मैं राइट हैंड साइड पे दर्पण रखूं तो बेटा पास वाली पिक्चर पास दिखती है, पास वाली पिक्चर पास, एलिमिनेट, बच गया, एलिमिनेट एलिमिनेट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर दिखती है, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर दिखती है, ठीक है, हाँ जी। 28 29, अगर हम इसकी बात करें तो ये लाइन बनेगी, ये वाली लाइन गलत है, ये वाली बच गई, ये वाली लाइन गलत है, ये वाली बच गई, पहले एरो ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, अब ऐसे जाएगा, तो ये बच गया, ये भी बच गया, पहले दो इधर दो इधर दो इधर, फिर दो ऊपर जाएंगे, दो ऊपर नीचे वाले बच गए, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अच्छा खिलाड़ी संगीतकार विद्यार्थी तीनों में सम का रिलेशन है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्लेयर सिंगर स्टूडेंट तीनों में सम का रिलेशन, ठीक है। चलिए जब इस पेपर को खोलोगे बेटा, देखो सबसे पहले इस पेपर को कैसे खोलोगे, सबसे पहले इस पेपर को ऐसे खोलोगे, तो जब ऐसे खोलोगे तो ये जो कट है ये ऐसे दिखेगा, और ये लाइन बिल्कुल ऐसे, और ये जो कट है वो ऐसे दिखेगा, और ये लाइन ऐसे, ठीक है। इसके बाद ये जो कट है ये यहाँ दिखाई देंगे हमें लाइक दिस, और इसके बाद ये वाला कट हमें यहाँ दिखाई देगा। तो पहले तो ऑप्शन एलिमिनेट करो, ये वाला ऑप्शन बच रहा है, देखो यहाँ सिंगल है जबकि यहाँ डबल थे, एलिमिनेट, ये सिंगल है ये भी एलिमिनेट, और ये डबल, ये दो इधर आएगा दो इधर आएगा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो फर्स्ट टाइम ओपन करते ही हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम